क्या आपको पता है कि बिना एक्सरसाइज के और बिना कोई स्पेशल डाइट फॉलो किए सिर्फ खाना खाते खाते ही आप अपना वजन कम कर सकते हैं। बाउल में क्या है उसको देखने की कोशिश मत करिए। कोई स्पेशल खाने के बारे में बात नहीं करूंगी। कोई भी खाना आपके पास हो उसको खाते खाते ही आप वेट कम कर सकते हो, उसी दौरान जब आप खाना खा रहे। कहने का मीनिंग ये है, हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है। मैं कोई स्पेशल चीज नहीं बता रही हूँ, फॉरेन कंट्रीज की चीज लाई हुई टेक्निक वो नहीं बता रही हूँ। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है, हमारे पूर्वजों ने बताया है और हमारे बहुत सारे ऐसे महर्षि पैदा हुए थे, ये अच्छे से बताया, खुल के बताया है। लेकिन वो चीज हम लोग भूल चुके हैं या हमें नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि नॉलेज किसी को भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, इसके बारे में पता है, वो यही टेक्निक फॉलो करते हैं और बिना एक्सरसाइज के, बिना स्पेशल डाइट फॉलो किए जिंदगी भर पतले रहते, एकदम फिट रहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो बेचारे मोटे होते जा रहे हैं और ये चाहते हैं एक्सरसाइज ना करनी पड़े, उसके बावजूद भी ना चाहते हुए उनको करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये क्या चीज है जो आपको नहीं पता है? जितने भी मोटे लोग हैं वो आज जान लीजिए। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, उसके पीछे की साइंस क्या है वो भी आपको समझाने वाली हूँ, बिल्कुल साधारण भाषा में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ खाना खाते खाते कैसे आप अपना वेट कम कर सकते हैं। अब देखो, एक चीज ध्यान से सुन लो। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये मेरे पास है अनाज, गेहूं के दाने, जिससे आटा बनता है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये कितना है? इतना, आधी कटोरी से भी नीचे ही है। ये आपने ध्यान से देख लिया। अब हम इसको दरदरा कुटवाने जा रहे हैं, यानी इसका दलिया बनवाते हैं। दलिया आप लोगों के घर में बनता भी होगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसका जो साइज था, यानी कि कुटने के बाद इसने स्पेस ज्यादा ले लिया है, इसका साइज बढ़ गया है। आप जिस चीज में गेहूं रखते हैं अगर वो थोड़ा है तो किसी बड़े जार में आपको ये दलिया रखना पड़ेगा, ये स्पेस ज्यादा लेगा क्योंकि थोड़ा सा आपने कूट दिया है तो स्पेस बढ़ गया है। अभी आपने क्या किया, उसका आटा बनवा दिया। आटा ज्यादा स्पेस घेरेगा। ये जितनी भी लेडीज है सबको पता है कि गेहूं से अगर आटा बनवाते हैं तो वो स्पेस ज्यादा घेर लेता है। अब सोचिए, मेरे पास ये कुछ खाना है। कुछ लोग इस खाने को, जैसे मैं ये कुछ थोड़ा खाना चम्मच में लेती हूँ, अपने मुंह में डालती हूँ, तो कुछ लोग कैसे करके खाते हैं, हो गया। कुछ लोग तो एक ही बार दांत लगाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जैसे चावल हो गए, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब चीजें खा रहे, ऐसे मुंह में डाला, हो गया, मुंह में डाला, हो गया। मैंने देखा, रियल में देखा है। मुझे यूं लगता है कि वो निगलते कैसे हैं, उनके अटकता नहीं है क्या? लेकिन हाँ, फिर ये भी देखा था कि 2-3 ग्लास वो पानी निगल जाते हैं उसको नीचे फिसलाने के लिए। अब आप ध्यान से देखो मैं इसको कैसे खाने वाली हूँ। सबसे पहले तो गिनना, देखो ये बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम है, यानी जो भी खाना आप ले रहे हो अपनी चम्मच में वो बहुत थोड़ा लेना है। उसके बाद कितनी बार मैं इसको चबाऊंगी और आप मुझे ये बताना, जितनी बार मैंने चबाया उतनी बार चबाना, और फिर मुझे ये बताना कि जो नॉर्मल आप खाना खाते थे जिस तरीके से, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताना। तो चलिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। आपने गिना, अच्छे से गिना। अब आपको क्या करना है, जब आप खाना खाने बैठोगे तो जब आप नॉर्मल खाते थे 2 बाइट नॉर्मल तरीके से खाते थे, 2 बाइट वैसे खाना। फिर देखना कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके मुंह में कैसा खाना है, लिक्विडी है या ठोस है या उसके टुकड़े बचे हुए हैं, मोटे मोटे बचे हुए हैं, उसको आप निगलने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जितनी बार मैंने चबाया है उतनी बार चबा के देखना कि खाना आपका कैसा बन गया, लिक्विडी फॉर्म में आ गया है, निगलने में आपको कैसा फील हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, जो बाकी बचा हुआ आपका खाना है उसको इसी तरीके से चबा चबा के खाना है।
और 30 से 40 मिनट आप लगा सकते हैं अपना खाना खाने में। अब इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है, क्या हमें 30 से 40 मिनट अपने खाने को देने चाहिए या 10 मिनट में खाना फिनिश कर देना चाहिए? आयुर्वेद ये कहता है कि कम से कम 30 से 40 मिनट जब भी आप खाना खाने बैठे, अपना पूरा मील लेकर बैठे, आपको देना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा देते हैं तो भी खराब है, इससे कम देते हैं तो भी खराब है। अब मैं बताती हूँ, सबसे पहले कम देते हैं टाइम तो उसमें क्या होता है। आप 30 से 40 मिनट खाते हैं तब क्या होता है, और उससे ज्यादा खाते हैं तो तब क्या होता है, आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। और कैसे खाते खाते आप वेट लॉस कर सकते हैं, यह आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब हम बिना चबाए खाना खाते हैं तो होता क्या है, ये जो दलिया आपको दिख रहा है ना, इस तरह का आपका खाना बन जाता है। यानी छोटे क्रिस्टल में आपने तोड़ दिया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया, वो आपके पेट में चला गया। अब होता क्या है, ये जो क्रिस्टल है इसको कम टाइम लगा आपके मुंह में रुकने में या आपको चबाने में, जिससे आपकी लार कम मात्रा में सिक्रेट हुई थी और वो कम लार के साथ खाना आपके पेट में चला गया। अब ये खाना गया तो ये कम स्पेस लेगा, आपके पेट का पूरा स्पेस कवर नहीं करेगा। यानी जिस तरीके से ये पूरी कटोरी है, मान लीजिए आपका पेट है, तो आपका पेट आधा ही भरा है, आधा खाली है। यानी इतना खाना आप और खा सकते हैं। जैसे ये आधी कटोरी भरी हुई है तो आपका मन करेगा कि अभी तो मुझे भूख लगी हुई है, मुझे और खाना खाना है। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अनाज के दाने आपको दिख रहे हैं जिससे आपने ये बनाया है, लेकिन आपका पेट आधा भरा है, तो आप इतने ही दाने और खा लेंगे। यानी कि इतना खाना और खाने की इच्छा करेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने कुछ देर लगाई, अपनी लार को अच्छे से मिक्स होने दिया। आपकी लार जब आपके खाने के साथ मिक्स होके जाती है तो आपका खाना इस तरीके से टूट जाता है, पूरा आटा बन जाता है, एक एक कण बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है। अब आपके पेट में गया, पूरा स्पेस आपके पेट का घेर लेगा, और उसमें जो आपकी लार मिक्स हुई है वो लार क्या करेगी, एक एक कण से न्यूट्रिशन निकालने में आपकी हेल्प करेगी। आपकी बॉडी में गैस नहीं बनने देगी, आपकी बॉडी में ग्रीसिंग का काम करेगी, आपके जो ऑर्गन हैं उनमें लुब्रिकेशन का काम करेगी। आपकी जो लार है ये पूरी बॉडी में फैलेगी, जहां पे भी इन्फ्लामेशन चल रही है वहां से इन्फ्लामेशन को निकालेगी। और ये लार जब आपके पेट में भर जाती है, आपके मुंह से गई हुई, तो ये गैस के लिए इस स्थान नहीं छोड़ती। मान लिया जो हवा भर जाती है खाना खाने के बाद, वो कब क्यों भरती है, क्योंकि आपकी लार सफिशिएंट नहीं है, तो वो स्पेस जो खाली बच गया वहां पे गैस भरने लगती है। लेकिन जब आप खाना चबा चबा के लिक्विड फॉर्म में ले जाते हो तो आपकी लार जो आपके पेट के एरिया को कवर कर लेती है, और आपके अंदर जो गैस बनती है, पेट फूल जाता है, उसके लिए जगह नहीं बचती, तो गैस बनेगी नहीं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट तो आपके मुंह में ही हो रहा है, क्योंकि आप अच्छे से चबा के खा रहे हो, तो वो डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब ये पूरा कवर कर लिया आपका पेट, यानी आपने इतना खाना खाया लेकिन चबा के खाया तो पेट भर गया, अब आपको भूख नहीं लगेगी। यानी इतने खाने से आपका काम हो गया, लेकिन करना क्या पड़ा, बस उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा। अब जैसे आयुर्वेद क्या कहता है, जब आप इस तरीके से खाने को चबा के खाते हो, आपकी लार बहुत सारी अंदर जाती है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। आपके जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं, आपको जो दर्द आ रही है, आपके बोन्स खराब हो रहे हैं, मसल वीक हो रहे हैं, ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, किडनी डैमेज हो रही है, नसें खराब हो रही हैं, ब्लॉकेज आ रही है, या आपकी छाती में कफ जम गया, वो इसीलिए क्योंकि आपकी लार आपकी बॉडी में फैल नहीं रही है, वहां पे गैस भरी हुई है, गैस वो आपके पेट से जाती है, ये सारी बॉडी में आपके फैलने लगती है। इसी वजह से आपका पेट फूला हुआ रहता है और फिर ये जो खाना आपका इनडाइजेस्ट हुआ रहता है। यानी जब आपकी लार वहां पे नहीं पहुंचती तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आपको बीमारियां आने लगती है, आपका खून खराब होने लगता है, कभी किसी का खून गाढ़ा हो जाता है, कभी किसी का पतला हो जाता है, ब्लॉकेज होने लगती है। तो यही रीजन है कि आप खाना अच्छे तरीके से नहीं खा रहे, जल्दबाजी में खा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है 30-40 मिनट हमने दे दी, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कर रहे हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे कि 1-1 घंटा 1.5 घंटा तक खाना खाते रहते कि अच्छा जब इसके इतने फायदे मिल रहे हैं तो हम तो 1.5-2 घंटा आराम से बैठकर खाएंगे, हमें और कुछ काम है ही नहीं, तो खाना ही खा लेंगे 2 घंटा। ये भी नहीं करना है। अब मैं एक चीज आपसे कहती हूँ, पानी पीना अच्छी बात है, ठीक है, आपने पानी शुरू कर दिया, 2 से 2.5 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन आप सोचिए कि पानी अगर इतना अच्छा है, मैं खाना ही नहीं खाती, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ 7 से 8 लीटर, तो क्या वो आपके लिए अच्छा होगा? आपकी बॉडी में पानी नहीं भर जाएगा और आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा ओवरलोड आ जाएगा। डॉक्टर आपको बोलेंगे अरे इतना पानी आपको नहीं पीना चाहिए, आपके ऑर्गन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो किसी भी चीज की अगर कमी बुरी है
तो अति भी बुरी है। आप देखो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जब आप इतने ज्यादा टाइम के लिए खाना खाते जाते हैं, सबसे पहले तो आपके दांतों पे ओवरलोड आ जाएगा। दांत चबाते जा रहे हैं, टाइम से पहले घिस जाएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि 30-40 मिनट खाना खाने से आपके दांत घिस जाते हैं। आपके दांत बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन ओवरलोड बहुत ज्यादा टाइम के लिए करोगे तो फर्क आ सकता है। और इतने भी कमजोर नहीं कि 30 मिनट के लिए अगर खाना खाते हैं तो उससे घिस जाएंगे, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। खाना अच्छे से चबाना जरूरी है, दांत उसी के लिए है। फिर दूसरी चीज, अगर लार ज्यादा मात्रा में सिक्रेट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए खराब साबित हो सकती है। फिर क्या होगा कि लार आपके पेट में भर जाएगी, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा और खाने को डाइजेस्ट करने का, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आप खाना खाते हो तो उसके आधे पौने घंटे बाद आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है और कम से कम 1.5 घंटा आपका डाइजेशन पूरा चलता है। उस दौरान आपको पानी भी नहीं पीना है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप कुछ भी और खाते पीते हो तो डाइजेशन खराब होता है, तो आपको 30 या 40 मिनट में खाना खत्म करना है। हमारी बॉडी भी कोई कैपेसिटी है भाई इस टाइम तक ये खाना खाएगा, उसके लिए लार सिक्रेट होगी, तो तब तक डाइजेशन को शुरू नहीं कर रहा है। और जैसे ये लार हमारी इसके साथ मिक्स होके जा रही है, वो भी एक प्रोसेस है अपना। जैसे कहते हैं ना कि गोडाउन में माल आ रहा है तो उसके ऊपर ठप्पा लगा के कि भाई इसके ऊपर तो आपने ठप्पा लगा दिया है, अब इसको इस जगह पे रखना है, अब इसको इस जगह पे रखना है। आपकी लार भी वही काम करती है कि भाई खाने के ऊपर ठप्पा लग चुका है, अब इसको लाइन में लगाते जाओ, फिर देखते हैं कि इसको कहाँ पे पहुंचाना है। वो काम शुरू में होने लगता है। लेकिन जब आप खाना बंद करते हो, कुल्ला करके आराम से अपना जो भी काम करना चाहते हो वो कर रहे होते हो, तो डाइजेशन शुरू हो जाता है और उसके दौरान आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन अगर 1.5 घंटा 2 घंटा खाना खाते खाते हो गया तो पेट क्या कहेगा, भाई डाइजेशन कब शुरू करूं, 2 घंटे तो खाना खाने में लगा दिए, अगले 4 घंटे में वो डाइजेशन करेगा, तो यानी कि अगले 8 घंटे में आपको खाना खाना चाहिए, लेकिन 8 घंटे तक क्या आप रुक पाएंगे? नहीं। तो कहने का मीनिंग ये है किसी चीज को ओवर नहीं करना है, और अगर उसको कम कर रहे हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेद में बताया गया है आधा घंटा से आप 40 मिनट तक अपने खाने का प्रोसेस रख सकते हैं और रखना ही चाहिए। आप सोचेंगे कि इससे वेट लॉस कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये चीज जितना खाना ओवर ही खा रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जैसे ये खाना खाया कम चबाया तो इतना स्पेस आपके पेट में घिर गया, तो स्पेस जो खाली बचा वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई खाना और दो, अभी तो खाली पड़ा है ये वाला हिस्सा। वो सिग्नल से आप क्या सोचते हो कि भाई कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, हर 2 घंटे में कुछ खा लेते हैं। लेकिन अगर आपने खाने को चबाया, अच्छे से चबा के आराम से शांति मन से खाया, तो पूरा स्पेस आपका घिर जाएगा और कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपको नेक्स्ट भूख नहीं लगेगी। खाना आपने कम खाया है फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपके पेट से सिग्नल जा रहा है आपके ब्रेन को कि भाई पेट पूरा भरा हुआ है, अब 4 से 5 घंटे के लिए कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप देखो कम खाना खाया फिर उससे क्या होगा, जो आपकी चर्बी पड़ी हुई है वो अपने आप पिघलनी शुरू हो जाएगी। नॉर्मल काम आप कर रहे हैं, जो रोज करते हैं वही कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं। जब ऑटोमेटिक खाना कम हो गया, आपका आधा हो गया और पेट आपका लंबे टाइम तक भरा रहता है, आप कुछ ना कुछ बीच में खाते ही नहीं है, फिर कैसे आपका वेट कम नहीं होगा। और ये बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया। जो लोग ऐसे चबा चबा के खाना खाते हैं उन्हें लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, एनर्जी बरकरार रहती है, और जितनी भी बीपी शुगर की समस्या थी वो भी उनके एक एक करके ठीक हो रही है, क्योंकि वो अपनी बॉडी पर ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, खाने से प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए उनके ऑर्गन भी एकदम हेल्दी रहते हैं। अगर ऑर्गन कहीं से खराब भी हो रहे थे वो भी ठीक होना शुरू हो गए हैं, और नॉर्मल तरीके से वो 1 महीने में कम से कम 5 से 10 केजी अपना वेट कम कर चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।